यूएनएससी की यूएनजीए मीटिंग बुलाने को मंजूरी। रूस यूक्रेन पर आज होगी यूएन महासभा की मीटिंग। यूएनजीए मीटिंग में कुल 193 देश होंगे शामिल। रूस के खिलाफ वोटिंग में शामिल नहीं हुआ भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग से बनाई दूरी। बैठक के पक्ष में 11, विरोध में 1 वोट पड़ा। रूस की अमेरिका यूरोपीय देशों को खुली धमकी। हमारी एक सबमरीन 500 परमाणु हमले कर सकती है। एक हमले में अमेरिका नाटो का विनाश निश्चित है। अमेरिका के बाद फ्रांस की एडवाइजरी जारी। फ्रांस ने अपने नागरिकों को बेलारूस छोड़ने को कहा। सुरक्षा वजह से तुरंत बेलारूस छोड़े नागरिक। रूस के दोस्त बेलारूस पर ईयू का बड़ा एक्शन। यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध। यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस से पेट्रोलियम आयात पर लगाई रोक। रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है डब्ल्यूएचओ। रूस के साथ संबंध खत्म करेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन की सरहद में घुसी चेचन्या की सेना। रूस की तरफ से लड़ रहे हैं चेचन्या के लड़ाके। कीव के मेयर विटाली का बड़ा बयान। रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। कीव से लोगों को बाहर निकलना नामुमकिन। रूस की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिराने की धमकी। 500 टन का स्पेस स्टेशन यूरोप पर गिराने की धमकी। बेलारूस में यूक्रेन रूस के बीच बातचीत रही बेनतीजा। युद्ध विराम पर दोनों देशों के बीच नहीं बनी बात। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बोले, बातचीत से शांति नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे आत्मसमर्पण। रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के दिया आदेश। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी करेगी बैठक। ओजियोस्क एटमी साइट का दौरा कर सकते हैं पुतिन के एटमी प्लान पर यूएन ने बुलाई मीटिंग। पुतिन का नाटो देशों पर आरोप। कहा, उकसाने वाली कर रहे हैं बयानबाजी। नाटो चीफ का बयान। परमाणु हाई अलर्ट का पुतिन का बयान गैर जिम्मेदाराना। परमाणु हाई अलर्ट पर पुतिन का फैसला अस्वीकार्य। यूएन में अमेरिकी राजनयिक का बयान। रूस का आरोप, युद्ध के बीच यूक्रेन ने किया रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने में जुटा रूस। कीव के पास तेल डिपो को उड़ाया, एयरपोर्ट को भी किया तबाह। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जर्मनी सरकार का बड़ा फैसला। पोलैंड से यूक्रेनी शरणार्थियों को लाने के लिए जर्मनी चलाएगा मुफ्त ट्रेन। कीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से की अपील। युद्धग्रस्त इलाकों से जाएं दूर, सीमा की चौकियों पर जाने से बचें। यूक्रेन का बड़ा दावा। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को यूक्रेनी सेना ने रूस के चंगुल से कराया आजाद। यूरोपीय संघ ने कहा, यूक्रेन पर रूस के हमले से 70 लाख से ज्यादा लोग होंगे विस्थापित। यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है रूस। ब्रिटिश सांसद ने चेताया, पुतिन के प्लान में दहशत में दुनिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, रूस की हरकतें नरसंहार के संकेत। बेल्जियम ने यूक्रेन को दिए 3000 मशीन गन और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री को कहा धन्यवाद। यूक्रेन के वित्त मंत्री ने G7 के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक। युद्ध को रोकने के लिए नए और गंभीर प्रतिबंध पर हुई चर्चा। यूएन का दावा, रूस के हमले के बाद से अब तक 3.68 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से भाग चुके हैं। यूरोपीय संघ ने रूस के लिए अपने हवाई मार्ग किए बंद। रूस की सरकारी मीडिया को भी बैन करने का फैसला। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा, डेनमार्क स्वयं सेवकों को यूक्रेन में विदेशी ब्रिगेड में शामिल होने देगा। इटली ने यूरोपीय संघ से रूस को कड़ा जवाब देने का किया आग्रह। कहा, अत्यंत दृढ़ संकल्प के साथ दे प्रतिक्रिया।
रूसी विमानों के लिए फिनलैंड भी बंद करेगा हवाई क्षेत्र। डेनमार्क और आयरलैंड के बाद बेल्जियम ने भी रूस के लिए हवाई क्षेत्र किया बंद। आईएईए की अपील, परमाणु संयंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले कदमों से बचे रूस। कीव में न्यूक्लियर प्लांट के रेडियो एक्टिव वेस्ट पर गिरी रूस की मिसाइल से अब तक कोई नुकसान नहीं, आईएईए के डीजी राफेल ने दी जानकारी। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में बर्लिन में प्रदर्शन, 1 लाख लोगों ने लगाए पुतिन जाओ इलाज कराओ के नारे। यूक्रेन ने पुतिन के खिलाफ आईसीजे का खटखटाया दरवाजा, का नरसंहार के लिए रूस को ठहराया जाए जिम्मेदार। जेलेंस्की ने दुनिया भर के देशों से की अपील, यूएनएससी में रूस की वोटिंग पावर खत्म करने का किया आग्रह। वार्सो में भारतीय दूतावास ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन छोड़ने वाले इच्छुक भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। पोलैंड में प्रवेश के लिए की गई है 10 बसों की व्यवस्था। ऑपरेशन गंगा के तहत 249 भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से हैदराबाद पहुंची एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट, डॉक्टर एस जयशंकर ने दी जानकारी। यूक्रेन में रोमानिया बॉर्डर पर फंसे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की तस्वीरें आई सामने। स्थानीय पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता से की मारपीट, बरसाए जा रहे हैं डंडे। यूक्रेन में फंसी छात्रा ने भेजा वीडियो। खार्किव में रूसी सेना घुसी, सैन्य ठिकाने और एयरपोर्ट पर अपना कब्जा जमाया, कीव पर कब्जा करने की तैयारी। यूक्रेन ने चर्निहाइव में स्थानीय लोगों ने रूसी सेना को रोका, स्थानीय लोग और रूसी सैनिकों में हुई झड़प। खार्किव में रूसी सेना अपना टैंक छोड़कर भागी, यूक्रेन के सैनिकों ने कब्जे में ली रूसी बख्तरबंद गाड़ियां। यूक्रेन का इरपिन शहर पर दोबारा कब्जे का दावा, कीव से थोड़ी ही दूर मौजूद है इरपिन। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग में ग्रीस के नागरिक हुए शिकार, रूसी बमबारी से ग्रीस के 10 लोगों की मौत जबकि 6 घायल। यूक्रेन रूस विवाद के बीच जर्मनी का बयान, कहा पुतिन की चुनौती को हम करते हैं स्वीकार, रूस पर लगाए जाएंगे कड़े प्रतिबंध। यूक्रेन की राजधानी कीव में जारी किया गया अलर्ट, रूसी सैनिकों ने की घेराबंदी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के दिए निर्देश। रूस ने अपने हवाई क्षेत्र को लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और स्लोवेनिया के विमानों के लिए किया बंद। इससे पहले इन देशों ने रूसी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को बंद करने का किया था ऐलान। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर कई देशों ने लगाई पाबंदियां, पुतिन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो भी विदेशी और विदेशी कंपनियों की संपत्तियां फ्रीज करेंगे। रूस के खिलाफ आयरलैंड का बड़ा फैसला, जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ आयरलैंड ने भी रूसी उड़ानों के लिए बंद किया अपना हवाई क्षेत्र। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के वासिल्कीव शहर के तेल डिपो में लगी आग, यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के लिए अपनी सीमाओं को किया बंद।